अभी आप सोशल मीडिया में जाकर देखेंगे तो अनूप सिंह जी का फोटो दिखाएगा सोशल मीडिया में कि असम का मुख्यमंत्री को प्रणाम कर रहा है बड़ा झुक के अदब से कि सर हमको इधर रखिएगा। मैं आज आपके चैनल से पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता 2024 में अनूप सिंह भाग जाएगा बीजेपी में। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप 3 विधायक हैं। तीनों को उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये लोग सरकार गिरा रहे थे। अल्पसंख्यक समाज गौ तस्कर नहीं है महाराज, गौ तस्कर नहीं है। सीएम चले पीएम कीरा, सीएम चले पीएम कीरा, अब हो गई जुमलेबाजी सरकार। अब ना होगा आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का उपकार, हाय रे हेमंत सरकार। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस का होकर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं का ही विरोध कर रहे हैं और ये मामला कुछ इस कदर गरमाया हुआ है कि सीएम को पीएम तक से जोड़ा जा रहा है। राजनीति के इस गरमाई माहौल में कांग्रेस के अनूप सिंह का गौ तस्करी के ऊपर दिए गए बयान का भी बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। गौ तस्करी के इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से युवा प्रदेश के सचिव जाफर अंसारी, जिन्होंने अनूप सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है आरजेडी के इस युवा नेता का, उन्हीं से सुनते हैं। पहला तो आप के चैनल को झारखंडी जोहार, सलाम अदाब करता हूं और आप देश के चौथे स्तंभ हैं। दूसरी बात है कि एक कहावत और एक मैंने स्लोगन जो मैंने अभी बनाया है वो झारखंड राज्य का जो परिस्थिति है उसको देखते हुए, तो उसी पे मैंने ये स्लोगन लिखा है, सीएम चले पीएम कीरा, सीएम चले पीएम कीरा, अब हो गई जुमलेबाजी सरकार। अब ना होगा आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का उपकार, हाय रे हेमंत सरकार। मैं अनूप जी से कहना चाहता हूँ, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह लिखते हैं, बेरमो से विधायक हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हैं अल्पसंख्यक समाज के बारे में। अल्पसंख्यक समाज गौ तस्कर नहीं है महाराज, गौ तस्कर नहीं है। गौ तस्करी तो आपके लोग करते हैं। और बड़ी बात यह है कि अनूप सिंह जी अल्पसंख्यक समाज को डायरेक्ट टारगेट किया और कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणवादी सोच के विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमेशा अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जाता है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखें, महागठबंधन में ही लोकसभा चुनाव हुआ, परंतु एक भी सीट मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इरफान अंसारी जो है, उनका फादर जो है फुरकान अंसारी, उन्होंने अपना सीट को छोड़ दिया और उनको जेवीएम के सीट में जेवीएम के खाते में देने का काम किया। और आज जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि इरफान अंसारी, राजेश कच्छप 3 विधायक हैं, तीनों को उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि अनूप सिंह, एक कहावत है मेरे समाज के अंदर कि अनूप सिंह पे ये ठीक बैठता है, ये जो कहावत है उन्हीं पे सटीक बैठता है। दो मुँहा सांप होता है, ओरिजिनल 2 मुँह का नहीं होता है, वो रहता है एक ही मुंह का, लेकिन उसका पोंछ का बनावट जो है वो मुंह की तरह होता है। तो ओरिजिनल जो मुंह है वो अनूप सिंह जी का, वो पूरा बीजेपी में घुस गया है, बीजेपी में है, और थोड़ा सा जो पूंछ बचा है वो कांग्रेस में है। तो ये जो ब्राह्मणवादी का विचारधारा है, अनूप सिंह हमेशा आदिवासी और अल्पसंख्यक को कुचलने का काम किया है। अनूप सिंह ये कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन मैंने क्या कहा कि 2 मुँहा सांप का एक कहावत है मेरे समाज के बीच में, ये कहीं भी इस कहावत को सुनिएगा तो पूरा अनूप सिंह का जो है कि थोड़ा सा पूछ छोड़ के पूरा बीजेपी में है, बाद बाकी पूछुआ भर है कांग्रेस पार्टी में। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सरकार का परिस्थिति है, जो अभी जिस दबाव में राज्य का सरकार चल रहा है, उस पर एक स्लोगन है मेरा कि सीएम चले पीएम कीरा, सीएम चले पीएम कीरा, अब हो गई
बाजी सरकार, अब ना होगा आदिवासी और अल्पसंख्यकों का उपकार, हाय रे हेमंत सरकार। मेरा ये मानना है कि अनूप सिंह जैसे लोग जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम किया है, और जो इरफान अंसारी जी को ललकारा, राजेश कच्छप को ललकारा, ये कौन है? राजेश कच्छप जी आदिवासी समाज से है और इरफान अंसारी जी मुस्लिम समाज से है। इन दोनों को और तीसरे भी विधायक हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। और इन्होंने क्या कहा कि मुझे ऑफ़र आता है, तो आपको एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपको ऑफ़र आता है तो आप 4 दिन बाद क्यों कंप्लेन करते हैं थाने में? आपको तो उसी दिन कंप्लेन करना चाहिए कि इरफान अंसारी जी के द्वारा हमें ऑफ़र दिया गया। इरफान अंसारी या फुरकान अंसारी जी के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता और नेता हैं तो फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी जी है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि महागठबंधन की जो सरकार 2019 में बनाने की बात थी यूपीओ की, तो उसमें क्या था कि जेवीएम पार्टी भी अलायंस में था और आरजेडी भी था और कांग्रेस था और जेएमएम था। इन लोगों ने क्या किया कि अल्पसंख्यक समाज को एक भी सीट नहीं दिया और उन्होंने गोड्डा सीट को छोड़ दिया और प्रदीप यादव को वो सीट दिया था वहाँ से लोकसभा का। तो ये सब बात, और ये जो ललकार रहे हैं, हम कल भी बोलेंगे और आज भी बोल रहे हैं कि दुमुहुआ जो सांप का जो कहावत है वही है अनूप सिंह। आज अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करता है। अल्पसंख्यक समाज के बारे में उसे क्या ज्ञान है? अल्पसंख्यक समाज के लोग ही कांग्रेस पार्टी को केंद्र में और पूरे देश में, पूरे विश्व में जिंदा रखा है। अगर अल्पसंख्यक समाज को कहता है वोटर है तो ये है वो है। इन्होंने एक बयान जो जारी किया कि कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक समाज वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गौ तस्करी को बढ़ावा दें। गौ तस्करी तो यादव समाज के भी करते हैं, महतो समाज के भी करते हैं, आदिवासी समाज के भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार में हैं तो दोनों हाथ से लड्डू क्यों खाना चाहते हैं? हमने कहा कि दुमुहुआ सांप होता है, कहावत है। इतना घुसा दिया है पूरा पूँछ छोड़ के उधर बीजेपी तरफ, और थोड़ा सा केवल पूँछ को रखा है, मुंह को घुसा दिया है पूरा बीजेपी तरफ, पूँछ को केवल कांग्रेस पार्टी में रखा है। और ये चाहता है कि दोनों हाथ से लड्डू। देखिए 2024 में मैं आज आपके चैनल से पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, 2024 में अनूप सिंह भाग जाएगा बीजेपी में। और इनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि असम का जो मुख्यमंत्री है उससे ही मिलने गया था। अभी आप सोशल मीडिया में जाकर देखेंगे तो अनूप सिंह जी का फ़ोटो दिखाएगा सोशल मीडिया में कि असम का मुख्यमंत्री को प्रणाम कर रहा है बड़ा झुक के अदब से कि सर हमको इधर रखिएगा। कांग्रेस में तो हम केवल समझने बुझने के लिए गए हैं कि कितना उसके पास पुख्ता मतलब विधायक संसद है, बाद बाकी पूरा रिपोर्ट लेके हम 24 में आ रहे हैं आपकी तरफ ना। ये अनूप सिंह जी कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि यही सच्चाई है, और ये अनूप सिंह जी ने हम अल्पसंख्यक समाज को ललकारा है, उसका जवाब 2024 में हम लोग देने का काम करेंगे।